नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं नॉन फेरस मेटल सेक्टर के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो नॉन फेरस मेटल सेक्टर है, इसमें जो कंपनीज हैं वो आयरन और स्टील के अलावा जो मेटल्स होते हैं उनके माइनिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं। कौन से मेटल्स होते हैं ये? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, टिन और प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। जो ये नॉन फेरस मेटल्स होते हैं, ये कई सारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पैकेजिंग में और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये वाले मेटल्स। जो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर की कंपनीज के, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है ईवी का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, और तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ रहा है। ये तीन मेन ग्रोथ ड्राइवर है इस सेक्टर की कंपनीज के। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस सेक्टर को। मेक इन इंडिया, पीएलआई हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ी है उससे भी इन कंपनीज को, इस सेक्टर की कंपनीज को फायदा होता है। जो मेन चैलेंजेस इस सेक्टर की कंपनी के सामने हैं, वो एक तो रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी है, कभी महंगा कभी सस्ता, कोई एक वो नहीं है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस होते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट, ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। ये चाइना सस्ता माल डंप करने के उसमें रहता है इंडिया में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस सेक्टर की कंपनीज के सामने। और एनर्जी कॉस्ट, ये मेजर चैलेंजेस हैं। अब इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। एक होगा ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ और एक होगा मंथली रिटर्न्स का ग्राफ। जो ईयरली रिटर्न्स वाला ग्राफ होगा, ये दोनों ग्राफ ये जो है, ये मैंने कैसे बनाया कि मैंने जो इनके टॉप 10 कंपनीज है इस सेक्टर की, उन टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया और उनके बेसिस पे ये दो ग्राफ बनाए। टॉप 10 कंपनीज जो हैं उसमें 4 लार्ज कैप हैं, एक मिड कैप है और 5 स्मॉल कैप कंपनीज हैं, है ना? तो ये दोनों ग्राफ देखते हैं, उससे कुछ अपने को हिस्टोरिकल ट्रेंड्स समझने में आसानी होगी। तो पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये है ईयर रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो रेड कलर की बार आपको दिख रही है, ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाती है, और ये जो ग्रीन कलर की बार है ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाती है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये बताती है कि किसी भी साल में कितने महीनों में पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और ये रेड लाइन बताती है कितने महीनों में नेगेटिव रिटर्न मिला है सेक्टर से। तो अगर अपन 2015 से शुरू करें, तो 2015 जो है बहुत ही खराब साल रहा है इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर ने नुकसान दिया, वो भी बहुत ज़्यादा, -21.39% का नुकसान 2015 में। 6 पॉजिटिव महीने और 6 नेगेटिव महीने। 2016 जबरदस्त वापसी करी सेक्टर ने, 55.10% के रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स, बहुत ही शानदार वापसी। 8 पॉजिटिव महीने और केवल 4 नेगेटिव महीने। 2017 तो ड्रीम ईयर है, बहुत ही शानदार। 105.47, मतलब 105.47% का रिटर्न। 11 पॉजिटिव महीने 10-12 में से, केवल एक महीना नेगेटिव। लेकिन जितना ऊपर चढ़ा था 2017 में, उसी कदर धराशायी हो गया ये इन दो सालों में मिला के। 2018 -27.18%, 8 नेगेटिव मंथ्स और 4 पॉजिटिव मंथ्स। 2019 भी उतना ही खराब, -22.10% नेट एवरेज नेगेटिव रिटर्न्स, विद 8 नेगेटिव मंथ्स एंड 4 पॉजिटिव मंथ्स। 2020 में इम्प्रूव करी सिचुएशन, और 19.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न्स और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न्स। 2021 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साल रहा, रॉकेट ही बन गया इस साल तो। बिल्कुल आप देख रहे हो, ये जो सेक्टर है, 134.28% का रिटर्न एक सिंगल ईयर में, 8 पॉजिटिव मंथ्स और 4 नेगेटिव मंथ्स।
2022 एक और एवरेज साल, 17.09% का रिटर्न्स, 8 पॉजिटिव मंथ्स एंड 4 नेगेटिव मंथ्स। 2023 एक और बहुत बढ़िया साल, 71.34% का एवरेज रिटर्न दिया, और 10 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने और 2 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। 2024 की बात करें, 2024 भी काफ़ी अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए, 64.45% का रिटर्न दिया, 7 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। 2024 में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आखिरी के 3 महीने जो थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें शार्प करेक्शन देखा गया था मार्केट में अक्रॉस सेक्टर्स। क्यूमुलेटिव रिटर्न पिछले 10 साल का देखें तो अगर अपन इस ऑरेंज लाइन को फॉलो करें यहाँ पे, तो पिछले 10 साल में 1214.35% का रिटर्न, यानी करीब करीब ये हो गया 13 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मतलब पिछले 10 सालों में 13 गुना रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। टेक अवेज क्या है सेक्टर के, वो देखते हैं। पहला तो यही है जो भी अपन ने देखा, क्यूमुलेटिव रिटर्न 1214.35%, मतलब, और 13x के आसपास, मतलब 13x से थोड़ा सा ज़्यादा। सी ए जी आर 29.38%, बहुत बढ़िया सी ए जी आर है, 29.38% का सी ए जी आर, वेरी गुड। बट ये जो नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न, 3 साल नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए, 3 साल कौन से थे ये, 2015 और ये 18 और ये 19, 3 साल। तो अब ठीक है भाई, इसका सी ए जी आर बहुत अच्छा है, क्यूमुलेटिव रिटर्न भी अच्छे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में से 3 साल नेगेटिव रिटर्न है, तो काफ़ी ध्यान में रखने वाली बात है ये सेक्टर के लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है सेक्टर में। अच्छा, एक बात लेकिन अच्छी है कि पिछले 5 सालों में इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है इस सेक्टर ने। ये जो 3 जो नेगेटिव रिटर्न वाले साल हैं उसके पहले के हैं, दो पिछले 5 सालों से लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है ये सेक्टर। बेस्ट ईयर 2021, बिल्कुल क्लियर क्लियर बात है, 134.28% का एवरेज रिटर्न है। 8 पॉजिटिव महीने थे और 4 नेगेटिव महीने थे 2021 में। 2018 सबसे खराब साल, -27.18% का रिटर्न दिया था, 8 नेगेटिव मंथ्स थे और 4 पॉजिटिव मंथ्स थे केवल। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो जो है वो 2.33:1, यानी कि हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट 2.33 पॉजिटिव साल है पिछले 10 सालों में इस सेक्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स का ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं, ये जो रेड कलर के बार्स हैं नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो रेड लाइन है, ये बताती है कि किसी भी महीने को पिछले कितने सालों में पॉजिटिव रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दिया है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये दिखाती है कितने सालों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का एवरेज रिटर्न जो है 10 सालों का 1.18% का है, 6 साल पॉजिटिव है और 4 साल नेगेटिव है। तो एवरेज ही है सही में, ये कुछ खास नहीं है। फरवरी और मार्च दोनों एवरेज नेगेटिव रिटर्न वाले महीने हैं। फरवरी में -0.52% का रिटर्न है, 8 बार नेगेटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में, केवल 2 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया फरवरी में पिछले 2 सालों में। और मार्च -2.24% का नेगेटिव रिटर्न का एवरेज है, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। तो भाई मेरे ख्याल से तो मार्च से कंपेरेबल ही है फरवरी। वैसे आप देखोगे तो बहुत फर्क है, मार्च में -2.24 है, इसमें -0.52 का एवरेज है, लेकिन मार्च जो था वो कोविड का क्रैश मार्च 2020 का ध्यान रखिए, इसलिए हो सकता है इसका एवरेज इतना जो है खराब है। मेन ये है कि इसने फिर भी 5 साल पॉजिटिव दे दिया मार्च में, फरवरी में तो 8 साल नेगेटिव दिया है, केवल 2 साल पॉजिटिव दिया है। तो फरवरी और मार्च बराबर ही खराब महीने हैं इस सेक्टर के लिए। अप्रैल बहुत शानदार महीना है। अप्रैल में आप देखो 8.49% का एवरेज रिटर्न है और 8 साल पॉजिटिव रिटर्न है पिछले 10 सालों में, केवल 2 साल नेगेटिव है। मई अगेन खराब महीना इस सेक्टर के लिए, नेगेटिव एवरेज -1.39% का, 6 साल नुकसान, 4 साल फायदा। जून पॉजिटिव एवरेज है 2.44% का, 6 साल फायदा और 4 साल नुकसान। जुलाई बहुत ही स्ट्रांग महीना इस सेक्टर के लिए, 6.28% का एवरेज है, 8 साल फायदा और 2 साल नुकसान। अगस्त एक और स्ट्रांग महीना, 4.88% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल फायदा 3 साल नुकसान। सितंबर की बात करें, बिल्कुल फ्लैट महीना है
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एवरेज रिटर्न्स हैं 0.15% के। 6 साल पॉजिटिव रिटर्न है आया है सितंबर में, और 4 साल नेगेटिव रिटर्न आया है सेक्टर से। तो बिल्कुल ही एवरेज, बिल्कुल फ्लैट रिटर्न वाला मंथ है ये। अक्टूबर की बात करें, 2.41% का एवरेज रिटर्न है। 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। तो अक्टूबर फार बेटर देन सितंबर। नवंबर की बात करें, 3.19% का एवरेज रिटर्न है। 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। और दिसंबर की बात करें तो बहुत ही शानदार एवरेज है 6.77% का, और 8 साल पॉजिटिव रिटर्न और केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, टेक अवेज क्या है? चीपर मंथ्स जो हैं फरवरी मार्च में अपन ने देखे थे, फरवरी मार्च में तीनों नेगेटिव एवरेज है। सितंबर भी कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, सितंबर में भी फ्लैट रिटर्न है। कॉस्टलियर मंथ्स जो हैं वो अप्रैल जुलाई एंड दिसंबर है। अप्रैल जुलाई दिसंबर। अप्रैल में 8.49% का एवरेज है, 8 पॉजिटिव ईयर्स। जुलाई में 6.28 का 28% का एवरेज है, अगेन 8 पॉजिटिव ईयर्स। दिसंबर में 6.77% का एवरेज है, अगेन 8 पॉजिटिव ईयर्स ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीने हैं इस सेक्टर के लिए। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो ये है 1.55:1, यानी हर एक नेगेटिव मंथ के अगेंस्ट 1.55 पॉजिटिव मंथ इस सेक्टर के रहे हैं पिछले 10 साल यानी 120 महीनों में। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।